नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजकाज पोर्टल पर IPR 2025 भरना स्टार्ट हो गई है। IPR 2025 को हमको किस प्रकार से भरना है, प्रोफाइल किस प्रकार से अपडेट करना है, पुरानी जो IPR हमारी भरी हुई है उनको कैसे देखना है और सिग्नेचर वेरीफाई किस तरीके से यहाँ होने वाला है। सारा काम मोबाइल से भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ जो लैपटॉप स्क्रीन है उस पर करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको जो SSO ID है वहाँ लॉगिन हो जाना है। SSO ID का कुछ इंटरफेस इस तरीके से है और उसका डायरेक्ट जो लिंक है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है, चाहे तो आप वहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद में आप जो IPR मॉड्यूल है उसको सर्च कर लेंगे, या आपने पहले जो IPR भरी हुई है तो आपको फ्रंट पे ही वो जो राजकाज IPR पोर्टल है वो शो हो जाएगा। उसके पश्चात हमको जो SSO ID है वो डाल देनी है डाटा फेच करने के लिए अपनी राजकाज पोर्टल पे। जैसे ही SSO ID डालेंगे अपना डाटा ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। यदि कुछ अशुद्धि है तो आप यहाँ यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ कॉर्नर में आपको जो अपडेट प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो आपको ब्लिंक करता हुआ मिलेगा, और उसके पास में ही जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है वो सिलेक्ट करने के लिए मिलेगी। लेकिन हमको सबसे पहले प्रोफाइल चेक करना है। प्रोफाइल में बाकी सब कुछ अपडेट मिलेगा, केवल अपनी जो बेसिक है, सभी साथियों को ज्ञात है कि जैसे ही वित्तीय वर्ष बदलता है बेसिक हमारी बदल जाती है इंक्रीमेंट के कारण। तो वो जो बदली हुई बेसिक है वो हम यहाँ डाल देंगे। जैसा कि हमने बताया था, जो बेसिक है उसको सारा का सारा काम है यहाँ ओके मिलेगा। बेसिक हम यहाँ चेंज कर देंगे। कैप्चा कोड है वो हम डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद में हमको सेव करना ज़रूरी रहेगा, और पॉपअप के रूप में सेव्ड सक्सेसफुली ग्रीन कलर से हमको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में यदि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पर नील प्रॉपर्टी का जो ऑप्शन है वो हमको चूज़ कर लेना है और डायरेक्ट वेरीफाई पे चले जाना है। और यदि हमारे पास प्रॉपर्टी है और इस सत्र में कुछ बदलाव नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं जुड़ी है, तो आपको सिलेक्ट प्रीवियस ईयर प्रॉपर्टी को सिलेक्ट यहाँ कर लेना है। जैसा कि हमने यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट किया है, प्रीवियस ईयर की जो प्रॉपर्टी भरी हुई थी, IPR भरी हुई थी, वो हमको यहाँ शो हो गई है। चेकबॉक्स पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में हमको ये यहाँ शो हो जाती है। अब का जो स्टेप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो हमने प्रॉपर्टी सिलेक्ट की थी प्रीवियस ईयर में भरी हुई, उसमें कई साथी यहाँ डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं और ऐड करते हैं। तो साथियों हम यहाँ आपको बता दें, प्रीवियस ईयर में यदि आपके पास जो प्रॉपर्टी थी उसमें कुछ चेंज नहीं है तो आपको चेकबॉक्स सेलेक्ट करके डिलीट नहीं करना है, सबमिट भी अभी नहीं करना है। आपको यहाँ अपडेट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। अपडेट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो प्रॉपर्टी है वो आप डायरेक्ट एडिट ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। जैसा कि आपको यहाँ देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ एडिट मोड पे हमको दिखाई दे रही है। साथियों प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, डाउन भी हो जाती है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, परचेज वैल्यू, वो आप यहाँ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जो भी कंडीशन आपके साथ हुई है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में इसको सेव कर देंगे। सेव करने के पश्चात आपको ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। स्टेटस हमको यहाँ देख लेना है। स्टेटस यहाँ पेंडिंग सेव होगा,
ये पेंडिंग स्टेटस सबमिटेड में कन्वर्ट तब होगा जब हम आईपीआर को सबमिट करेंगे। तो हमारे सामने ब्लू कलर के टैब में सबमिट आईपीआर का टैब दिखाई दे रहा है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम सबमिट आईपीआर का टैब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन हम यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। साथियों, यदि लैपटॉप या मोबाइल की जो स्क्रीन है वो यहाँ छोटी बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम कंट्रोल प्लस और माइनस का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वेरीफाई एंड सबमिट का जो ऑप्शन है वो हमको क्लियरली शो हो। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, सिस्टम हमसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट आईपीआर। आफ्टर सबमिटिंग आईपीआर यू विल नॉट एबल टू एडिट या डिलीट डिटेल। यदि आप अब सबमिट कर देंगे तो आप डिटेल को एडिट और डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमको यस कर देना है। जैसे ही हम यस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को हम यहाँ डाल देंगे और वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही हम ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो यहाँ जो स्टेटस है हमारा सबमिटेड और डेट आगे से हो जाएगी कब हमने सबमिट की है, और आगे ब्लू कलर से हमारे आईपीआर का जो सत्र है वो भी शो होने लगेगा। इसका मतलब है जो स्टेटस है वो सबमिट आ चुका है, आईपीआर सबमिट हो चुकी है। अब बात आती है सिग्नेचर वेरिफिकेशन की। तो साथियों, इस बार सॉफ्टवेयर में सिग्नेचर वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ दी हुई है हमको। तो जो आईपीआर है 2025 वो यहाँ ऑटोमेटिक वेरीफाइड आएगी। वेरीफाइड को हम कैसे जांचेंगे? एक ग्रीन कलर का लॉक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका प्रकार का लॉक हमारे यहाँ शो हो जाएगा। यदि लॉक शो नहीं हो रहा है तो धैर्य रखें। अभी साइट है वो अपडेटिंग मोड में है। जैसे ही साइट कंप्लीटली अपडेट हो जाएगी, जो ग्रीन कलर का लॉक है वो आने लगेगा। यदि हमारे ग्रीन कलर का लॉक नहीं आता है तो हम रिवाइज आईपीआर भी भर सकते हैं। जैसे हम रिवाइज आईपीआर का उपयोग तब करते हैं जब हमसे कुछ छूट गया हो या कुछ प्रॉपर्टी जोड़नी घटानी यहाँ पर हो। लेकिन साइट अपडेटिंग का या जो कारण है इसके लिए भी यहाँ रिवाइज आईपीआर भर सकते हैं। रिवाइज आईपीआर जैसे ही हम भरेंगे सारा डिटेल प्रोसेस वैसे ही रहेगा, और रिवाइज आईपीआर जैसे ही सबमिट करेंगे ओटीपी के माध्यम से, जो ग्रीन कलर का लॉक है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ अभी हमने जो आईपीआर भरी है थोड़ी देर पहले, तो उसमें ग्रीन कलर का लॉक शो हो रहा है बिना रिवाइज किए हुए भी। इसका मतलब जो साइट है वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जो आईपीआर है वो सबमिट कर सकते हैं। साथियों, ये पूरी जानकारी थी आईपीआर के बारे में। इस संबंध में अगर कुछ भी क्वेरी आपके माइंड में हो वीडियो से को लेकर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ज़रूर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।